चुनाव में जीत कर जाएंगे, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे यहाँ से। रिकॉर्ड मतों से हाँ, जीतेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। थोड़ी सी एक परेशानी तो है कि भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार जनता के लिए जितनी बेहतरीन काम हो सकता है उसकी लगातार प्रयासरत है। स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ है। थोड़ी जो कह सकते हैं कि पदाधिकारी की मनमौजी होता है, लेकिन हम लोग तक जितनी जानकारी आती है आम लोगों का कि हम लोग लगातार संपर्क में रहते हैं। जमुई जिला का जमुई विधानसभा क्षेत्र, हमारे साथ विकास प्रसाद सिंह है जो बीजेपी के लोकसभा प्रभारी हैं बेगूसराय के, और प्रवासी प्रभारी तेलंगाना के हैं, और देश कार्य समिति के सदस्य भी हैं, और जमुई के दावेदार। निश्चित तौर पे कई पद है पार्टी में, बावजूद उसके जो इनकी उम्र रही है पार्टी में, काफी गुजारने के बावजूद भी पार्टी ने अभी तक कुछ दिया नहीं। निश्चित तौर पे जो मान सम्मान होती है वो मिला, लेकिन हर राजनीतिक व्यक्ति की बहुत आकांक्षा होती है किसी संवैधानिक पद पे जाना, और जो पिछड़े लोग हैं, जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं, उनको मुख्यधारा में कैसे जोड़ा जाए उस पर काम करना, लेकिन आज तक समय नहीं मिला या फिर समय इनके अनुकूल नहीं रहा। निश्चित तौर पे 2025 का जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें इनकी दावेदारी है। इनसे जानेंगे कि आज भी जमुई की मूलभूत समस्याएं क्या है। क्या आज भी जमुई इनक्रोचमेंट मुक्त हुआ? जमुई जल जमाव से आज भी ग्रसित है, और सबसे बड़ी और गंभीर समस्या ये है कि जाम से कराहता हुआ एक शहर है। बहुत छोटा शहर है लेकिन आज भी जाम से कराहता है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार जो डबल इंजन की सरकार के सांसद और विधायक हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। जनता ने जिस उम्मीद पे वोट किया शायद उस उम्मीद पे खड़े नहीं उतरे, और यही कारण है कि जो छोटी छोटी समस्या जिसका समाधान एक सांसद और विधायक के लिए बहुत मामूली था, आज भी उसका समाधान नहीं हुआ। आप जमुई से संबंध रखते हैं, जमुई के दावेदार भी हैं, आज भी आपके जमुई की जो सबसे छोटी छोटी समस्या है उसका समाधान नहीं हुआ, चाहे वो इंक्रोचमेंट हो, जल जमाव हो, स्वास्थ्य और शिक्षा हो, पेयजल की समस्या हो, या फिर जाम हो। क्या आपके चैनल के दर्शकों को भी मैं नमस्कार करता हूं। कई समस्या तो निश्चित रूप से माना जा सकता है इसको कि इस तरह की समस्या है, लेकिन बहुत सारा कम भी हुआ जी। जैसे अभी कुछ दिन पहले ये ड्रेनेज की व्यवस्था के लेकर के यहाँ पे एक, और उसको उस नाले के पानी को फिल्टर करने के लिए यहाँ पे एक अपने नितिन जी यहाँ पे आए थे, अपने नितिन नवीन जी, उन्होंने एक शिलान्यास भी किया था और जल्द ही इसका भी समाधान होगा। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। थोड़ी सी एक परेशानी तो है कि भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार में बहुत सारी बंधनें होती है, उसको भी देखना पड़ता है, लेकिन जमुई की जनता के लिए जितनी बेहतरीन काम हो सकता है उसकी लगातार प्रयासरत है बिहार गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। आज भी जो एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए आपके सांसद और विधायक की, क्या उस जिम्मेदारी के साथ उन्होंने काम किया? जो एक विजन होना चाहिए बड़े जनप्रतिनिधि का, एक रोड मैप होना चाहिए, एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, क्या उसके तहत यहाँ काम हुआ? अभी तो हम लोग 1 वर्षों से माननीय सांसद हमारे अरुण भारती जी हैं और समय देते हैं, वो काफी समय देते हैं यहाँ पे जी। और जितनी भी समस्या जो उनके नजरों में आता है, एक एनडीए के सांसद होने के नाते वो उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। कुछ कोरोना काल में एक हम लोग के सामने एक कटौना हॉल्ट था, उसकी भी उन्होंने, और माननीय हमारे मंत्री और यहाँ से 10 वर्षों तक सांसद रहे थे जी, और श्री चिराग पासवान जी की काफी सहयोग रहा और उसमें उन्होंने कटौना हॉल्ट को भी मंजूरी दिलवाया है। और उन्होंने अभी अब तो गाड़ी वहाँ पे रुकनी शुरू है, काफी 50,000 जनता के वहाँ पे लोगों को आवागमन में सुविधा मिल रही है। स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है जमुई विधानसभा में? स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ है। थोड़ी सी तो आप जो कह सकते हैं कि पदाधिकारी की मनमौजी होता है, लेकिन हम लोग तक जितनी जानकारी आती है आम लोगों का उसको लेकर के हम लोग लगातार संपर्क में रहते हैं और मैक्सिमम सुविधा अवेल कराने का प्रयास करते हैं और होता भी है। तो आप ये मानते हैं कि बिहार में ब्यूरोक्रेसी हावी है, अफसरशाही हावी है? थोड़ी सी तो उन्हें खुलापन मिलना ही चाहिए, नहीं तो फिर वो आप 1990 से लेकर 2005 तक वाली आप घटना आपके सामने आना शुरू हो जाएगा, जो पदाधिकारियों के साथ किस तरह का बिहेव किया जाता था आरजेडी के शासन में। और यहाँ तक हम लोग देखते थे कि पदाधिकारी को बेबस और लाचार रहता था जी, जिसके कारण कि वो बदलाव जरूरी था, लेकिन जनता हित में काम भी करना चाहिए।
ये भी आवश्यक है और हो भी रही है। लेकिन इसमें सुधार की जरूरत है क्या? निश्चित रूप से और सुधार। बगैर कमीशन दिए हुए इस सरकार में कोई काम करवाना संभव है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि कमीशन कोई प्रमाणिक तो नहीं बता सकते जी। ये आप कह रहे हैं, और आप हम सब हैं, सब लोग समझते हैं जी। लेकिन हम लोग तो जितने लोग मेरे पास तक पहुंचते हैं, उन लोग के जितने भी काम होता है, जिस तरह की जरूरत होती है, उसमें अगर हम लोग संपर्क करते हैं तो निश्चित रूप से उसे इसमें काफी सुविधा मिलता है। और कमीशन की बात जहां तक आपने किया है, ये प्रमाणिक नहीं है और सरकार प्रयास कर रही है जो ये डिजिटली जो हो रहा है डीबीटी के माध्यम से, तो ये अधिकतर प्रयास यही है कि आम जनता तक अधिक से अधिक बिना किसी दलाली का सीधा पहुंचे वहां तक। और इसमें मोदी जी ने काफी सफलता पाई भी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं कि आजकल वो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना से हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना हो जी। और आपको याद होगा कि 85-86 में राजीव गांधी ने कहा था स्वयं जी। कि हम 1 रुपया अगर भेजते हैं तो वो 85 पैसा रास्ते में रह जाता है और 15 पैसा जिनके लिए मैं भेजता हूं वहां पहुंचता है। जी। इसमें काफी तब्दीली, आज 100% अगर मोदी जी वहां से भेज रहे हैं तो 100% उस जरूरतमंद लोगों तक पहुंचता है। जी। काफी तब्दीली आई है इस सरकार में, या चाहे सरकार किसी भी की हो, सेंट्रल की हो या फिर स्टेट की हो, जब चुनाव का समय आता है तो बात किसानों की करते हैं। लेकिन आज भी किसान अगर सिंचाई की बात करें तो वो खुद पे ही आश्रित है। सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे कम पैसे में किसान सिंचाई कर सके। क्या मानते हैं आप? हमारे कुछ इसमें तो जो एमएसपी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लगातार ये वादा रहा है उसको लगभग उन्होंने किया है। एमएसपी जो मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस किसानों के लिए जी। वो लगभग 1.5 गुना पहुंचा दिया गया है। अब जम्मू जैसे छोटे से जगह पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पे पटवन की समस्या, थोड़ी सी नहर उहर की कमी है, लेकिन सरकार उस पर भी आगे कर रही है और किसान अपने से तो निश्चित रूप से बहुत सारे बोरिंग कराते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं, तो उससे भी पटवन होती है। थोड़ी समस्या उसके लिए है, लेकिन सरकार उस पर भी बहुत तेजी से काम कर रही है। एक अभी बरनार जलाशय योजना जो है उसकी भी स्वीकृति मिल गई है। वन विभाग में थोड़ा अटका हुआ था, लेकिन वो भी बहुत तेजी से, और वो आने से तो पूरा जिले में काफी किसानों को उससे राहत मिली। आपकी जो अभी विधायिका है माननीय स्वदेशी सिंह, जमुई से संबंध रखती हैं, अगर 10 में नंबर देने की बात आए, एज ए वोटर आप कितना नंबर देंगे उनको? विधायक निश्चित से काम कर रही होंगी वो, लेकिन जो मुख्य रूप से शहर की समस्या वो तो 10 की 10 बनी हुई है, उस पर तो कुछ सुधार नहीं दिख रहा है। क्या एक विधायक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है पुल पुलिया बनाने से, सड़क बनाने से? नहीं, लगातार वो लगी भी होंगी और लगी हुई भी हैं और निश्चित रूप से कुछ सफलता मिलती है और सरकार तो अपनी है और प्रयास भी जारी है। आपकी भी दावेदारी जमुई से, पार्टी विकास प्रसाद सिंह को सिंबल क्यों दे? मैं विद्यार्थी परिषद से लेकर के और एक स्वयं सेवक के रूप में 1991 से पार्टी और विचारधारा से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी में लगभग 28 वर्षों से काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं तो पार्टी जहां उचित समझ रही है वहां पे लगा रही है और आगे भी पार्टी अगर उसे लगेगी कि मैं यहां से अगर पार्टी टिकट देती है तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी को क्या आश्वासन देंगे? अगर पार्टी सिंबल देती है तो क्या आश्वासन देंगे पार्टी को? चुनाव में जीत कर जाएंगे, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे यहाँ से, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। जनता पर विश्वास है मुझे। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके विधायक बनाती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? जो आपने बताया है कि जो कमी अब रहा है जी, उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा और खास करके आम जनप्रतिनिधि काम है कि सभी लोगों को नौकरी नहीं चाहिए जी, सभी लोगों को ठेकेदारी भी नहीं चाहिए, लेकिन उसके दुख सुख में बहुत सारी परेशानियां होती है। जैसे कोई कर्मचारी से परेशान कर रहा है, दौड़ा रहा है, खाना कोई किसी को बेवजह परेशान कर रहा है, किसी को हॉस्पिटल से परेशानी है। इस समस्या से दूर करने के आम लोगों की जो मूलभूत समस्या है उस पर सबसे पहले फोकस होगा और जमुई को जितनी बेहतर किया जा सकता है। हम लोगों का कोई एक
बस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं। और पार्टी 30 वर्षों से जो प्रशिक्षण दिया है, हमें विश्वास और भरोसा जनता निश्चित रूप से करेगी। हम लोगों ने जो प्रशिक्षण लिया है उसको जमीन पर उतारने का प्रयास करेंगे और लगभग आम जनता को खुशी का महसूस कराएंगे हम लोग। चलिए, विकास प्रसाद सिंह जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विकास प्रसाद सिंह, जो बेगूसराय के लोकसभा प्रभारी हैं, प्रवासी प्रभारी तेलंगाना के हैं। साफ तौर पे इनका कहना था कि आज भी जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान जो होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ। बहुत सधे लफ्जों में इन्होंने विधायक को ही बचाने का काम किया, लेकिन निश्चित तौर पे विधायक के जो 5 वर्षों का कार्यकाल है, जो आम लोगों के बीच फीडबैक है, वो शायद उस पर खड़ी नहीं उतर पाई। अगर खड़ी उतरती, जो यहाँ की मूलभूत समस्या है, चाहे वो इनक्रोचमेंट का हो, जाम का हो, जल जमाव का हो, या फिर अगर आखिरी पंक्ति के लोग या फिर दलित और महादलित बस्ती की बात कर ले, बात शौचालय, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था हो, शायद उस पर नहीं खड़ी उतर पाई। निश्चित तौर पे अगर यही स्थिति बनी रही तो 2025 शायद बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं होगा। निश्चित तौर पर पार्टी को ऐसे लोगों के साथ फैसला लेना होगा जिसका व्यक्तिगत अपना वोट हो, अपना जनाधार हो, लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हो। और अगर ऐसे लोगों को पार्टी सिंबल देती है तो ही 2025 आसान होगा। नहीं तो जो 2015 में बीजेपी की स्थिति हुई, आने वाले 25 के चुनाव में शायद वही दोहराना असंभव नहीं है पार्टी के लिए। सीधे तौर पर पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनको भी ये तय करना होगा कि आपके बीच ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका व्यक्तिगत वोट हो और पार्टी के बीच एक लंबा समय हो, कार्य करने का अनुभव हो, और अपनी पार्टी को 30 साल की जिंदगी अगर देते हैं तो निश्चित तौर पे पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि इनके जैसे वर्कर को एक मौका मिलना चाहिए। और निश्चित तौर पे अगर पार्टी मौका देती है तो क्षेत्र की जनता की भी जिम्मेदारी बनती है। जो आदमी आपके साथ सुख दुख में खड़ा रहा हो, अगर सिंबल लेके आता है तो निश्चित तौर पे जात धर्म और पार्टी से हट के अच्छे लोगों का चुनाव करेंगे तो ही आपके जमुई की मूलभूत समस्याओं का समाधान हो पाएगा।